देखो देखो इधर देखो। बताओ बताओ। हाँ क्या नहीं लिखा? इधर देखो सर, ये 2, 10 और 18 है ना बच्चों, 2, 10 और 18। मैंने कल 8 पे लिखा दिया था, तो फिर चेंज कर लेना। अरे देखो, मिलियन, नियॉन और एर्गॉन, ये तीन जन है ना, ये बहुत ही स्टेबल है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, नियॉन का 2,8 और एर्गॉन का 2,8,8, सब इनके जैसे ही बनना चाहते हैं। तो समझो मैं किसको भी, अभी 19 नंबर वाला है, 19 नंबर वाला होता है 2,8,8,1, उसको मैं पूछूं बेटा तुमको किसके जैसे बनना है, वो बोलेगा मेरे को इसके जैसे बनना है। मैंने उसको पूछा कोई जिंदगी तुमने, तुम्हारी जिंदगी में तुमने कुछ प्लान बनाया है, कैसे बनोगे उसके जैसे, वो कि बस सपने ही देखते रह जाओगे। उसने बोला हाँ हाँ प्लान बनाया है ना। मैंने बोला क्या प्लान है? उसने बोला ये जो मेरा आखिरी इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो मेरी नालायक औलाद है, इसको घर के बाहर निकाल दूंगा। मैंने बोला तू खुद की औलाद को घर से बाहर निकाल देगा पोटेशियम? ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल, इसके वजह से जिंदगी में सुख नहीं है। तो जिंदगी में सुखी बनने के लिए खुद की इस एक निकम्मी निगेटिव इलेक्ट्रॉन औलाद को मैं बाहर फेंक दूंगा। और उसको अगर मैं बाहर फेंक दूंगा, पहले मेरे अंदर, मेरा रोल नंबर 19 था, तो 19 प्रोटॉन और 19 इलेक्ट्रॉन थे। 19 पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज थे, तो 19 निगेटिव चार्ज थे। जितने पॉजिटिव थे उतने निगेटिव थे। अब अगर एक निगेटिव भाग गया तो कौन ज्यादा हो गए? पॉजिटिव ज्यादा हो गए। कितने ज्यादा हो गए? एक ही ज्यादा हो गए, क्योंकि एक ही भाग के गया। तो पोटेशियम बोला कि पहले मैं जिंदगी में के था, अब मैं सुखी बन गया, मैं K+1 बन गया, सुखी की के, और एक इलेक्ट्रॉन भाग गया। ऐसे। तो पोटेशियम ने स्टेबल होने के लिए, जिंदगी में सुखी होने के लिए, इलेक्ट्रॉन चुरा के लाया या इलेक्ट्रॉन दान कर दिया? दान कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन फेंक दिया, गरीबों में बांट दिया, लिख जाओ मेरे बच्चे, जाओ। अब ये 16 नंबर पे देखते हैं। 16 नंबर पे सल्फर होता है। पहले तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, 16 इलेक्ट्रॉन, पहले दो बैठे, 16 में से दो बैठ गए, कितने बच गए? 14। 14 में 14 के 14 दूसरे डब्बे में गए, लेकिन दूसरे डब्बे में कितनी जगह थी? 8 की जगह थी, फिर 8 ही बैठे, 2 और 8 कितने बैठ गए? 10। अब कितने जन बैठने बाकी है? 6। तीसरे डब्बे में बैठ सकते क्या? हाँ। हमने 2, 8, 6 सल्फर को पूछा क्या तुम जिंदगी में खुश हो? नहीं। वो बोला मेरे पास जिंदगी में गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, लेकिन मेरे पास सुख नहीं है, तो मैं सुखी बनना चाहता हूँ। तो हमने उसको बोला फिर तुम सुखी कैसे बनना चाहते हो? उसने बोला मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं मेडिटेशन करूं, ठीक है, या तो मैं संन्यास ले लूं और दूर चले जाऊं पहाड़ों में, इतना गाड़ी पैसा बंगला जो कमाया है सब दान दे दूं, ये 6 के 6, गाड़ी, पैसा, बंगला, डोरेमोन, डोरा के, डोरेमोन का बिल्ला, इतना सब कुछ मैं दान कर दूं, गाँव में चल जाऊं एकदम सब छोड़ के, तो मैं साधारण लाइफ जी के सुखी हो सकता हूँ। या तो मैं चिप्स और कुरकुरे खा लूंगा बहुत सारे, 2 पाउल डेंजर, 2 पूड़े मौत के, जैसे 2 बूंद जिंदगी के वैसे 2 पूड़े मौत के, और मैं कुछ हो जाऊंगा। तो हमने बोला तेरे लिए आसान क्या है, 2 कदम आगे चल के जाना या 6 कदम पीछे चल के आना? वो बोला कि मैंने जिंदगी में सपना देखा था कि मुझे 18 जैसे बनना है, और मैंने नियॉन से 10 नंबर से अपना सफर शुरू किया। सफर तय करते 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 आज मैं 16 नंबर तक पहुंच गया, मैं जिंदगी में 6 कदम आगे आ गया। मुझे 10 से 18 पर जाना था, 8 कदम चलना था, और 6 कदम चल चुका हूँ। तो अब मैं क्या करूँ? अब मैं 6 कदम घर पे लौट जाऊँ या सिर्फ जो बचे वाले 2 कदम है वो चल लूँ? क्या आसान है, 2 कदम जो बचे हुए हैं वो चल लेता हूँ। तो उसने चोरी का रास्ता अपना लिया, और ये सल्फर जो कि था 2,8,6, इसके मन में लालच आया, क्योंकि ये बनना चाहता था 2,8,8। ये बोलता था मेरे पास 6 गाड़ी है, सिर्फ
लेकिन उसके पास में 8 गाड़ी है, तो मुझे भी 8 गाड़ियां चाहिए। पर कैसे चाहिए? ये इतना बेसब्र हो गया कि ये रुका ही नहीं, और इसने 2 गाड़ियां चुरा के ला ली बाहर से। जिससे चुराई चुराई, आपने लेन देन नहीं, पर चुरा के ला ली। इसने चुरा के लाया तो अच्छा काम किया, बुरा काम किया? बुरा काम किया। पहले ये 16 नंबर का था। 16 नंबर क्या दर्शाता है कि इसमें जितने 16 पॉजिटिव चार्जेस थे प्रोटॉन, उतने ही 16 निगेटिव चार्जेस थे इलेक्ट्रॉन। अब इसमें चुराने के बाद में क्या ज्यादा हो गए? इलेक्ट्रॉन। गाड़ियां चुरा के लाया नहीं, इलेक्ट्रॉन चुरा के लाया है ना ये। तो सल्फर था पहले, सिर्फ सल्फर, सादा सादा सल्फर था, एस। और 2 इलेक्ट्रॉन चुरा के लाने के बाद में क्या बन जाएगा? S-2। क्या बन जाएगा? -2। सल्फर ने स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चुराए या दान करे? 2। 2 चुराए। और पोटेशियम ने स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चुराए या दान करे? दान। 1 दान किया। कल मैंने हिंदी में तुम्हें लिखाया था, कोई एलिमेंट स्टेबल होने के लिए जितने एलिमेंट दान करता है या चुराता है, वही उसकी वैलेंसी है। पोटेशियम की वैलेंसी क्या है? 1। उसने स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दान दे दिया। और सल्फर की वैलेंसी क्या है? 2। उसने स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चुरा लिए। और स्टेबल किसके जैसे होना चाहते हैं वो? नोबल गैस के जैसा, हीलियम के जैसा, नियॉन के जैसा, एर्गॉन के जैसा। 2 10 18, 2 10 18 के जैसा होना चाहते हैं वो, बाकी सभी के सभी। उनके जैसे होने के चक्कर में लूट मार मची पड़ी है या दान धर्म हो पड़ा है। बात समझ आई तुमको? सबके सब उनके ही जैसा होना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एक नमूने की, जैसे मान लो एक नमूना 5। 5 को हमने पूछा कि तुम जिंदगी में किसका जैसा, तुम क्या बनना चाहते हो जिंदगी में? ठीक है, हमने उसको चॉइस दी, जो तुम बोलोगे वो तुम बन सकते हो, या तो इंजीनियर या तो डॉक्टर। हमने उसको चॉइस दी कि तुम जिंदगी में जो भी बनना चाहते हो बन सकते हो, या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या AI इंजीनियर, कुछ भी बन सकते हो तुम इंजीनियर। तो हाँ, वो अभी सोच रहा था कि वो क्या बने। आसान क्या है वो सोच रहा था। उसने देखा कि अगर 5 से 2 बनना है तो 1 2 3, 3 नीले नीले कदम चलने पड़ेंगे। और उसने देखा कि अगर 5 से 10 पे जाना पड़ेगा तो 1 2 3 4 5, 5 नुकीले नुकीले कदम चलने पड़ेंगे। 3 नीले नीले कदम या 5 नुकीले नुकीले कदम, ज्यादा कदम किधर चलने पड़ रहे हैं? अगर 5 वाला 10 बनना चाहे तो वो सफर आसान है कि मुश्किल है? तो कोई भी एलिमेंट नेचुरली कौन सा सफर चुनेगा? आसान वाला। तो 5 वाला क्या बनना चाहेगा? 2 बनना चाहिए। 5 का कॉन्फ़िगरेशन 2,3 होता है, और 2 वाले का 2 होता है। 2,3 से अगर कोई 2 बनना चाहता है तो उसको अपना 3 निकाल के फेंक देना पड़ेगा। दूर हो जा मेरी नजरों से 3 इलेक्ट्रॉन को। तो जब कोई एलिमेंट खुद के ही 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक देगा, खुद के 3 नन्हे नन्हे माइनस निकाल के फेंक देगा, तो उसमें संख्या किसकी ज्यादा हो जाएगी? प्रोटॉन की। क्योंकि नन्हे नन्हे इलेक्ट्रॉनों को फेंकने से पहले उस एलिमेंट के अंदर 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन थे। उसमें 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन थे। उसने 3 फेंक दिए, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 5 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन, 3 फेंक दिए ना उसने। तो बोरॉन जो है, 5 नंबर का बोरॉन, 3 इलेक्ट्रॉन को फेंकने के बाद B+3 बन जाता है, +3, पॉजिटिव की जीत हो जाती है। भैया ऐसे कैसे? अरे इलेक्ट्रॉन घर छोड़ के चले गए ना, तो घर पे किसने कब्जा कर लिया? फिर प्रोटॉन ने। ठीक है, बात समझ आ रही तुमको? पक्का? कुछ ज्ञान झेप रहा है? मैंने अभी तुमको कितने एग्जाम्पल पढ़ा है, बोर्ड पे कितने एग्जाम्पल लिखे तुम्हारे आंखों के सामने? 3 एग्जाम्पल लिखे वाले हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल पिंक शेडिंग में लिखे वाला है, पोटेशियम का। समझा क्या? फिर उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल ऑरेंज कलर में शेडिंग में लिखे वाला है सल्फर का। और लास्ट में ग्रीन कलर में शेडिंग में लिखे वाला है बोरॉन का। तो तुम्हारे पास पिंक, ऑरेंज और ग्रीन, ऐसी 3 शेडिंग है, 3 एग्जाम्पल है। तुम जो लिखना चाहो अपने बुक में समझा के लिखो। नहीं, यस, पहले समझा के तो लिखो, फिर टेबल लिखाऊंगा। भैया बोलो जी। अगर एग्जाम्पल में 6 लिया तो वो 10 के पास होगा या 2? बताता हूँ जी, पहले इतना लिख लो, फिर फोर्थ एग्जाम्पल। भैया
बोलो जी। भैया मैं 10 मिनट्स के लिए कैमरा बंद किया तो चलेगा? ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू भैया। ये बच्चे नीचे भेज गए अभी, 10-15 चले गए नीचे, 10 जन करीब। फटाफट से करो बार क्या बीमे। तीनों एग्जाम्पल लिखो। तुम्हारे दिमाग में एक बात बैठी ना, वो नजदीक वाला आसान वाला जर्नी तय करना पसंद करेगा, ना कि दूर की जर्नी। दूर का सफर किसी को नहीं पसंद। मैं तीनों एग्जांपल लिखने हैं, कोई एक? उसने खुद का इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दिया ना पोटेशियम में, तो उसका खुद का इलेक्ट्रॉन कम हो गया। उसमें 19 प्रोटॉन 19 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन भाग गया। इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, पण प्रोटॉन 19 है। तो 18 इलेक्ट्रॉन और 18 प्रोटॉन की फ्रीडम पार्ट हो गई, पण एक प्रोटॉन उसमें बचा वाला है ना। प्रोटॉन कभी छोड़ के नहीं जाता या बाहर से आता भी नहीं, प्रोटॉन आता जाता नहीं। प्रोटॉन हमेशा घर में बैठे हुआ रहता। तुम तुम्हारे दोस्त के घर पे जाते, तुम्हारे घर का टीवी निकाल के लेके जाते क्या? नहीं, टीवी फिक्स रहता। तो टीवी ना किधर जाता ना किधर आता, वो फिक्स रहता, बैठे रहता हो। तुम इलेक्ट्रॉन रहते, तुम जाते रहते आते रहते, बाहर के इलेक्ट्रॉन तुम्हारे घर में आते रहते, तुम्हारे घर के इलेक्ट्रॉन दूसरे घर में जाते रहते, चलते रहता। भैया पर आपने कुछ कुछ एलिमेंट्स के दो दो आयन्स दिए हैं, हाँ बेटा, तो वो एक्सप्लेन करो। वो ऐसे है बेटा, वो एलिमेंट है ना, उसके दोस्त के घर पे जाता है और उसके मम्मी का फोन आता है, तो किसके घर पे है? तो दूसरे दोस्त का नाम बोल देता है। ऐसे कुछ बदमाश एलिमेंट होते हैं, सारे तो नहीं लेकिन कुछ बदमाश। जैसे हितांशु की मम्मी उसको फोन करती है शिवाजी मैदान पे, वो बोलता है नहीं मैं ट्यूशन पे हूँ। भैया जैसे ठीक आपने है। नाइट्रोजन का N+5 दिया है और N-3। हाँ बेटा, वो बोलती है कि और करते कुछ और है। तो फिर हितांशु की मम्मी उसको शिवाजी मैदान पे देखने गई, वो वहां पे भी नहीं था। फिर उन्होंने ट्यूशन पे फोन किया, सच में ट्यूशन पे है क्या? मैंने बोला ट्यूशन पे भी नहीं है। फिर वो पूरे गांव भर ढूंढते रहे, और बाद में मालूम पड़ा कि हितांशु ट्यूशन के ग्राउंड पे था। ऐसे होते हैं वो कुछ एलिमेंट। वो कहता तेरा, वाह, अच्छे अक्षर नहीं था तेरा। ओ भाई कितने अच्छे अक्षर है भैया।
हाँ भैया तेरा तू पहले से है सर जी 8वीं ICSE केमिस्ट्री होने वाला है तेरा देख उस दिन ही सबसे पहले मेरा चेक हुआ। ये 6 घंटे क्लास थी बजवर से बजवर। हाँ बरोबर बरोबर। अच्छे से लिखा गया लेकिन और आपने तभी बोला था ऐसे मेरी इच्छा थी। आगे से नहीं चली। चलो सबका हो गया ना 1 मिनट लास्ट जल्दी करो 7th के बारे में। देखो मीटिंग में से एक अभिमन्यु जादव को तो अपन ने उड़ा दिया है और उड़ाते 2-3। रुक किसके कैमरा बंद है भाई। भैया अभिमन्यु वेलकम लाइट गई है दूसरे 2 मिनट। है। और किसके पास है कौन थी और MPS के गर्ल्स के पास और भी है नहीं। वो 1 ला के देना लाई आज आप 20 ला के दो भूल जाते हो जाते थे। और कौन है 7th में 8th में किसी ने लाइब्रेरी से ली थी कोई बुक पढ़ता तो साला एक भी नहीं। हमारे पास आंटी के पास लिखा रहता है बस 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 देता भी है वो बाद में पर देखता उसको 10 मिनट बाद दो किसने कर ये हो गया सबका। देखो जी अभी एक बच्चे को क्वेश्चन आया कि भैया 2 और 10 तो स्टेबल है सब उनके जैसा बनना चाहते हैं तो बीच में का 6 क्या बनना चाहेगा क्या 6 5 4 3 यानी 1 2 3 और 4 कदम चल के 2 बनना चाहेगा या 6 7 8 9 1 2 3 और 4 कदम चल के 10 बनना चाहेगा 4 इधर या 4 उधर क्या करना चाहेगा बताओ भैया क्या बनना चाहेगा और 2 बनना चाहेगा या 2,8 बनना चाहेगा क्योंकि वो 2,4 है। अगर उसको 2,4 से 2,8 बनना रहा तो उसको क्या करना पड़ेगा चोरी की दान चोरी की दान चोरी कितने की चोरी ठीक है। ये तो हैप्पी न्यू ईयर पिक्चर के जैसे चल रहे एकदम चोरी चोरी 4 इलेक्ट्रॉन चुरा ला लिए। और अगर उसको 2 बनना रहा तो क्या करना पड़ेगा दान कितने का दान 4 इलेक्ट्रॉन खुद के निकाल के दे देने पड़ेंगे जैसे कर्ण ने कवच कुंडल दे दिया था वैसे बरोबर। किसको दिया था कर्ण ने कवच कुंडल निकाल के इंद्र वेरी गुड मोक्ष इंद्र देखो नहीं नहीं मोक्ष ने बोला ना आणि पहिले ओंकार बोलत व्यक्त का आवाज मोक्ष का मोक्ष दिखा बोलते टाइम दिखा बस मुकेश तो चलो जिन्होंने बोला वेरी गुड -4 इलेक्ट्रॉन या +4 इलेक्ट्रॉन तो क्या बनना क्या चाहता है तो ये 6 नंबर पे रहता है कार्बन। तो ये कार्बन के है ना दोनों आयन एग्जिस्ट करते हैं हिमांशी ध्यान देना अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन दान कर दे तो इसका C+4 उसको हम बोलते हैं कार्बन वाला आयन। और ये कभी कभी 4 इलेक्ट्रॉन चुरा के लाता है किधर से कुटाने करके आता है अपने घर पे C-4 इसके बाद पूछती किधर से आया तू नाली में पड़ के ठीक है तो ये बोलता है कार्बाइड समझ आए तुमको। इसके दो आयन बनते हैं कार्बन के कार्बन भी बनता है और कार्बाइड भी बनता है C-4 कार्बाइड और C+4 कार्बन ध्यान रहेगा कि तुमको पक्का जिसको लिखना है वो लिख लो बच्चा जिसको लिखना है वो लिख लो। लिख 5 लाइन का पढ़ा है तेरे आने से पहले एक पेज चल एक पेज छोड़ो सिंगल पेज छोड़ो चल आधा पेज ये भी रोज के साइज के हिसाब से बोल रहा हूँ तेरे साइज से 10 इंच लाइन छोड़ 10-12 लाइन बहुत हो लिख जल्दी। भैया फिर नाइट्रोजन का +5 क्यों लिखते हैं उसका -3 क्यों नहीं उसको मन हो जाता है बेटा चोरी करके देखने का इसलिए कर लेता है और चोरी करने के बाद ना उसकी मम्मी ने उसको बहुत डांटा बेटा इसलिए फिर वो अगले दिन जाके चोरी का सामान भी लौटा दिया और जो उसका खुद का सामान था वो भी सबको दान करके आ गया
उसके मन में परिवर्तन हो गया बेटा, बिल्कुल विरेंटो लेके कैमरा के जैसे, बंद चालू तरीका। नीचे हम है ना, टाइम टेबल बताता मैं तो, टाइम टेबल बताता हूँ। 8 बजे के बाद है, 8 बजे के बाद। तुम 9 के बाद आ सकते हो, 9 के बाद आ सकते हो। नीरव जोशी, आदित्य काकड़े, मित्र मंडल उबरा, राघव सोमानी, क्या हो बेटा, आपको फिल्टर मत लगाइए जी आप उस फिल्टर में आप ही गायब हो जा रहे हो, आगे तो सरक के बैठो आप थोड़ा सा। कभी कभी मुझे डर लगता है आप डूब तो नहीं रहे हो उसमें, आराम से बैठो जी। ओ माय गॉड, कनिष्का आज क्लास में है। मुझे तो कभी कभी लगता है कनिष्का करतीश नहीं है। कितने दिन बाद देख रहा हूँ, कार्तिकी भी है। बाप रे बाप, दोनों बच्चे एक साथ, क्रेजी। चलो सबका हो गया ये। अरे कितना लिख रहे हो उसमें, क्या ही है लिखने जैसे। अभी अभी सब बच्चे इधर देखो, 7th के और 8th के, 7th के बच्चों को मैंने आयंस पढ़ा है, क्रिस क्रॉस करना, है ना, और 8th के बच्चों को पढ़ा देता हूँ मैं। 2 मिनट के लिए सब मौन व्रत रखेंगे, शांति से सुनेंगे सिर्फ। मान लो मैं 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ सिर्फ, एक एग्जाम्पल लिया मैग्नीशियम और दूसरा लिया क्लोराइड। मैग्नीशियम रहता है बच्चों Mg+2, भैया ऐसे कैसे? अरे बेटा वो उसके पिछले जन्म में वो 2,8,2 था, उसके जीवन में सुखी नहीं था। फिर वो एक पंडित के पास गया, पंडित ने बोला तुम अपने दोनों हाथ काट के दान दे दो। उसने दान दे दिया, वो 2,8 बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन दान देके। पर क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन दान दे दिए, इसलिए उसका क्या हो गया, Mg+2 बन गया। बरोबर। मैग्नीशियम क्लोराइड जब मैं लिखता हूँ तो मैं मैग्नीशियम के आयन की बात कर रहा हूँ और क्लोरीन के आयन की बात कर रहा हूँ। तो मैग्नीशियम है Mg+2 और क्लोराइड क्या होता है Cl-1। भैया हमको ऐसे सपने में मालूम पड़ेगा तो कौन क्या रहता है? अरे बेटा जो 8th के बच्चे स्कूल में चले, आज मैंने ग्रुप पे 4 फोटो डाले ना, जब तुम वो लिस्ट पूरी नोटबुक में अच्छे से लिख के लाओगे और हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें से तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे फिर। तो मैग्नीशियम और क्लोराइड है। अब बच्चों इसको क्रिस और क्रॉस कर दो तो हो जाए Mg1 और वो बन गया MgCl2। 1 को लिखते नहीं ऐसे कि 1 क्यों क्यों नहीं लिखता? 3/1 को 3 से लिखते हैं भाई मैथ्स में। नीचे वाले 1 को कोई नहीं लिखता, यहाँ पे भी नीचे बना है ना ये स्टार, कोई लिखता नहीं उसको, बस MgCl2 लिखते हैं। समझ आया क्या? ओरिजिनल स्टार 3 स्टार। समझ आया तुमको? पक्का? एक दूसरा भला ये लिख लो एक जिसको लिखना है। ये मैंने बाजू में मैग्नीशियम की कहानी सुनाई तुमको, और मैं क्लोरीन का भी समझा देता हूँ। क्लोरीन का बेटा अंगुलीमान, अंगुलीमान पता है तुमको? उसने बोला था कि वो 1,000 लोगों की अंगूठे कापेगा और उसकी माला बने के घूमेगा। क्या देख तुमको? फिर उसने 999 जनों की काट दी थी उंगलियां, और फिर भगवान बुद्ध जा रहे थे रास्ते से, फिर वो वहां पे आ गया था। क्या देख तुमको? स्टोरी सुनी तुमने अंगुलीमान की, उंगलियां काट देते लोगों को। बाप रे, तुमको याद नहीं? तो अंगुलीमान ने जो है अभी तक 7 लोगों की उंगलियां काट दी थी, जस्ट चालू ही किया था उसने फ्री फायर खेलना। और अंगुलीमान एक दिन रास्ते में छुप के बैठा था जंगल में, वहां से भीम्या जा रहा था। भीम्या उसके पास बोल रहा है काका मला सोडून द्या, आमची पुढच्या वर्षी डाळबट्टीची पंगत मी तुम्हाला 100% बोलवल, डबल डबल बोलवल, तुम्हाला घरी बाट्या देईल बुंद्या देईल, पण वो नहीं तो नहीं सुना। उसने डायरेक्ट भीम्या का लेफ्ट हैंड का अंगूठा काट दिया और 288 और एक अंगूठा अपने माला में लगा डाला उसने, आणि उसने और एक अंगूठा तोड़ के यहाँ पे लगा डाला, और ये हो गया Cl और -1। बरोबर क्या? अच्छा काम किया अंगुलीमान ने, बुरा काम किया? बुरा काम किया। उसके बाद भीम्या को बहाना मिल गया, भाई मेरा होमवर्क किसने हो रहा। बच्चे बच्चे फिर भी बोल रहे थे कि भैया भीम्या राइटी, पण भीम्या एक्टिंग करत नाही भैया मैं लेफ्टी, इनने क्या मालूम। आणि भीम्या बच गया। भीम्या ने उसके बाद कभी चौक बात नहीं किया। मोरल ऑफ द स्टोरीज,
भीम्या भी खुश, अंगुलीमान भी खुश। नंबर लिख के फिर, हाँ नहीं, अच्छा Cl1 नहीं 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 नहीं, आज नहीं लिखने का, आज नहीं पहले, नहीं 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 नहीं, असं करायचं मी जर ऐसच करना, मैंने जैसा बोला वैसच कर, नहीं तो तुम्हारे भीमे हो जाएगा। चल लिख। फिर जब 999 अंगूठे काट लेते अंगुलीमान ने, फिर उसके सामने भगवान बुद्ध है, और फिर उसने, अब उसका मिशन पूरा होने वाला था। सोचो ना, उसने सब समझो, सबवे सर्फर में एक मिशन है कि 1000 कीज कलेक्ट करो तो तुमको वो एकदम प्रीमियम मिलेगा, 1 लाख कीज मिलेगा, और तुमने 999 कीज कलेक्ट कर, और तब एक लास्ट गेम तुमको खेलना है, सिर्फ 10 मिनट में तुमको की मिल जाएंगे, और तुम्हारे पप्पा ने गेम डिलीट मार दिया। नहीं, पप्पा ने अकाउंट डिलीट कर दिया और फिर गेम डिलीट मार दिया, तो तुम रिकवर हो पाएंगे क्या? अगर नहीं हो पाए तो तुम अंगुलीमान जैसे, नहीं अंगुलीमान से बदतर, क्योंकि अंगुलीमान भगवान बुद्ध के समझाने के बाद भगवान जब उसको समझाया तो वो ठीक हो गया, तो उसकी बुद्धि ठिकाने पे आ गई, फिर उसने ऐसी हिंसा छोड़ दी। समझा गया वो मिश्रा तुझे कुछ? तेरे सामने 10 बट्टी रखी है और तूने 9 खा ली, और एक गरीब मानुस आके मांग रहा है कुछ तो दे दे, पर तू बट्टी उठा के उसको देख के, दे तो काका, दे तो काका, खाने की ओर बढ़ रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए। लिख लिया सबने? ये एग्जांपल लिख लिया मैग्नीशियम क्लोराइड का, और ये रेड सर्कल और नीचे का येलो ग्रीन बॉक्स लिखा क्या? देख लो बार, क्या तुम्हारी सासू नहीं लिखेंगी? ये पिंक स्टार दो लिख लो। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन स्टील करा। आई होप सो तुम्हारे भेजे में सब बैठ रहा है। कल 7th 8th सर जी का भला मोटा क्लास है, सुबह 9 बजे से रहे, मैथ्स। वो जो चल रही तुम्हारी 10वीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हो गया ना? फिर वो आज, फिर वो आज, नहीं नहीं तो थोड़ा सच बचाऊंगा ना, आधे घंटे का, 5-5 मिनट के होंगे, 2-2 मिनट के होंगे, आधे घंटे। आज वो घर पे कर लेने का, डाल दूंगा मैं, ग्रुप पे डाले वाला, चल मैंने टास्क ऑन टास्क। 9 से 11, फिर 1 घंटा ब्रेक, फिर 12 से 2, फिर 1 घंटा ब्रेक, फिर 3 से 7 बजे तक रूटीन बैच है, 3 से 6, 6 बजे फ्री, 6 बजे फ्री, और सुबह 6 से 9 बजे तक टाइम है, और शाम में 6 बजे से रात के सुबह के 6 बजे तक टाइम है। आज घर पे जाने के बाद, अब कल सुबह के 9 बजे तक टाइम। चलो, आई होप सो कि तुम सबने लिख लिया है। इधर देखो, इधर देखो, 1 मिनट, मंडे के दिन एमपीएस को छुट्टी रहेंगे, क्योंकि कलेक्टर डिक्लेयर रहती, तो तुम मंडे के दिन भी छुट्टी स्कूल की। फंस गए तुम, फंस गए। अभी तुमको कलेक्टर के पास जाके छुट्टी रद्द करानी पड़ेगी। तात्या, तात्या मेरे को आज ही बता दिया था 4:30 बजे, हमको ट्यूसडे तक छुट्टी है। तात्या, सब जन इधर ध्यान दो। एक बार एक नन्हा बालक था, उसका नाम था जिंक। क्या नाम था भीम्या उसका? जिंक। सब उसको लाड से जिंकू बोलते थे, जिंक। जिंकू कायम था जड़न प्रस्तुति में। अनेक बड़ा बच्चा था फॉस्फेट, उसको सब प्यार से भीम्या बोलते थे।
रोज 3 बच्चों को बुक्के मारते रहते बस में, इनने उनने किन्ने कुछ भी करते रहते। तो ZN+2 और PO4-3 ऐसे भी 2 Z। तो अब तुम्हें ना क्रिस क्रॉस करना है। तो बच्चों स्टेप नंबर 1 क्या रहता है कि तुम पहले प्लस और माइनस उड़ा दो, प्लस उड़ा दो और माइनस उड़ा दो, और ध्यान रहे कि नीचे के नंबर को छेड़ने का नहीं। 4 नीचे है ना, उसको छेड़ने का नहीं। सृष्टि गुजराती वो तो है भी नहीं ट्यूशन में। 2 और 3 को क्रिस क्रॉस करना, 4 को छेड़ने का भी नहीं। 2 को किसके नीचे फेंक देना, PO4 पूरे ब्रैकेट के भी नीचे, ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट के नीचे फेंक देना। और PO4 के टकले पे 3 है, उसको किसके नीचे फेंक देना, ZN के नीचे फेंक देना। जिंकू को क्या मिला, 3, ठीक है। और पोपट को 2। ये जिंकू पोपट हो गया, जिंकू फॉस्फेट। समझा तुमको, जिंक फॉस्फेट। ऐसा जिंक फॉस्फेट तुम्हारे साइंस लैब में रखा होगा ना, उस पे बर्नी पे लिखे वाला रहता है। क्या लिखे वाला रहता है, यस। तो अगर तुमको कभी बच्चों ट्यूशन के पेपर में ZN3 PO4 ट्वाइस दिया और तुमको पूछा कि तात्या ने इसका स्टिकर फाड़ दिया था, बताओ इसका नाम क्या है, ये डब्बे का नाम क्या होगा, तो तुम बता पाएंगे ना, इस डब्बे का नाम जिंक फॉस्फेट है। या तात्या ने नाम का स्टिकर रहने दिया और फॉर्मूले स्टिकर फाड़ दिया, और तुमको पूछा बताओ फिर इसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर तुम्हें बोल दिया सल्फ्यूरिक एसिड, वैसे तुम बता पाओगे ना, पक्का कर पाओगे ना। चलो अभी तुम्हें अगर ये एग्जांपल लिखना है ऐसे, और ये ट्यूशन के टेस्ट पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ये 2 लिखा के लिए स्टिकर वाले। ट्यूसडे नहीं, उस दिन मैथ्स का है। वो तो मैथ्स का है, पर आगे कभी आ सकता है। NSO में आता है क्वेश्चन ऐसे, ओम करते मत ही ढकलते बड़ा चार्जर, जोर लगा क्या हिस्सा। वेरी गुड। निकुंज भाऊ दरगढ़, हाँ भैया। बबलिया, बबलिया तेरे घर में पानी आ गया क्या, कैमरा बंद हो गया तेरा। ओए बबलिया, यस भैया। आ गया बबले, जिंदा है जिंदा है। बबलिया घर में ज्यादा पानी आ जाए ना तो माशे पकड़ लेना पहले, 5-5 रुपए में जाओ। बिस्लरी बॉटल दे रखना। 2 सितंबर उसी दिन अपने ट्यूशन का पेपर है। टेंटेडेडे। हिमांशी भैया मैथ तेरा बर्थडे कितने साइंस तारीख को है, हिमांशी सेकंड तेरा बर्थडे कितने सितंबर तारीख को को ही। है? हाँ उसी दिन NMTC कर, तेरा तो गेम हो गया बेटा। मैंने मम्मी को वही बोला, तुममें से मेरे तुममें से बर्थडे किसी के को दिन ही मेरा। सत्यानाश हो जाएगा। तुम में से किसी को NMTC एग्जाम में आंसर की से 10 से ज्यादा मार्क आ रहे हैं क्या, कितने आ रहे हैं तेरे को। अरे बैंगनो एजुकेशनल ग्रुप पे डाली मैंने एजुकेशनल ग्रुप पे डाल ऑफिशियल आंसर की। तुम लास्ट का, तुम में से बहुत सारे बच्चों ने 76 निकाला था ना, और उसका 1 की समथिंग भी आएगा, देखते हैं। एक 7th स्टैंडर्ड, एक 8th स्टैंडर्ड का बच्चा है, उसको 30 में से 28.5। नहीं, जळगांव, 40 गांव के आगे जळगांव। आपने चेक करा, एक ही रॉन्ग होगा उसका। आपने चेक करा इधर ही चेक कर। उसके मेरे पास OMR शीट भेजी उसके पापा ने स्कैन करके उनको। वो जळगांव का बच्चा है, उसके पापा टीचर है, उनके कोचिंग क्लास 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं।
वो कोचिंग का नहीं नाम मालूम मेरे को। नहीं दर्शन के साथ था। नहीं यहाँ पे आया था वो क्या? नहीं, ये बोर्ड वो बोर्ड अभी बेच देंगे रवि। नहीं, चलो ये हो गया सबका। ये 2 बाटले निकली सब। आज कितना आराम से चल रहा है क्लास, कल कितना मक्खन चल रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं अभी अपन। लाइब्रेरी की बुक के पास है। कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन बच्चे जिन्होंने लाइब्रेरी से फिजिकल बुक्स लिए हैं और अभी तक रिटर्न नहीं किए, कोई है ऐसे बच्चे? ऑनलाइन बैच में है क्या कोई बच्चे? ऑफलाइन में है ऐसे ऑल इन वन वाले हैं ना 2-3 बच्चे। अथर्व दिया है, धनश्री के पास भी है शायद एक। पढ़ने वाली एक बच्ची है। एक बार चेक करना घर पे कि अगर कोई ओलंपियाड का प्रेप गाइड कुछ भी अगर लिया हो तो एक बार चेक करना। अभी सारे बुक्स की एक्सेल फाइल बन रही है काफी पिछले 2-3 हफ्ते से, तो उसमें कुछ एंट्री रह ना जाए इसके वजह से। ठीक है, तो फिर तुमको बच्चों को पीडीएफ अगर ग्रुप पे एक बार डाल दिया उसका, तुमको सर्च करता था ना ये लाइब्रेरी में है क्या बुक, फिर तुमको मांगते आती। हाँ वही, यस पास। पापा ने बोला सब पढ़ेंगे। शस्त्रास्त्र, ये छड़ी का अभी गुड बाय टाटा हो जाएगा जल्दी से। गई अभी। इस छड़ी का अपन प्रॉपर विधिवत अंतिम संस्कार करेंगे। अभी और 2 हफ्ते है इसको हार्ट अटैक आया था थोड़ा सा, अभी गया नहीं। बच्चों अभी ये तुम्हारा आयंस ये वैलेंसी की बात चल रही थी ना अपनी, वैलेंसी ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। तो लिखने की जरूरत नहीं है कि है, लिख लो। 1 नंबर पे हाइड्रोजन है, उसकी वैलेंसी है +1 या -1। 2 नंबर पे हीलियम है, उसकी वैलेंसी है 0। 3rd पे लिथियम है, उसकी वैलेंसी है +1। 4th पे बेरिलियम है, उसकी वैलेंसी है +2। हाँ 5th पे बोरॉन है, उसकी है +3। कल हेडिंग दी थी ना रेड कलर की, लिख लो वापस लिख लो। 6th पे कार्बन है, उसकी है +4 या -4। 7th पे नाइट्रोजन है, उसकी है +5 या -3। बैठो बेटा। 8th पे ऑक्सीजन है, उसकी वैलेंसी है -2। 9th पे फ्लोरीन है, उसकी -1। 10 पे नियॉन, आवाज नहीं 0। 11 पे सोडियम, उसकी वैलेंसी +1। प्लस मतलब वो दान करता है, पॉजिटिव काम, गुड काम, समाज की नजरों में अच्छा काम। और माइनस मतलब वो चोरी करता है, लूट मार करता है, बुरा काम। ओम मिश्रा, समाज की नजरों में तुम भुक्कड़ हो, जल्दी लिखो। सब बच्चों ने ध्यान रखना है, किसको भी उठा के पूछी मैंने, लगेज बताते आनी चाहिए कल से। मैंने पूछा तुमको बताते ना पटके। अभी अपना वो मोदी जी और योगी जी का होने वाला है कंपटीशन, याद है क्या तुमको ऐसे? अभी तुमको लास्ट कुछ तो पैसे मिले थे थोड़े दिन पहले, काय के मिले थे?
नहीं नहीं, अभी इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पे किसको किसको मिले थे, हैंड रेस करना। ओ, हैंड स्टॉप। 8th में कितने मिले थे पूरे, याद है किसी? 750। बर्थडे कितने तारीख को होता हूँ लगभग? 15 अगस्त के। ओहो, आर दामो। वो सीवी रमन में जिनको जिनको किट मिली उन्होंने बनाया क्या उसका कुछ, बन जाएगा वो? फिर अगले साल स्टेट रैंक 1 लाना, टेलीस्कोप में देखना। तेरे कुछ नहीं। हिमांशी, तेरा टेलीस्कोप वर्क करता है क्या? अच्छा, भैया अभी तक खाना ही है। खोला ही नहीं है। बर्थडे के दिन खोल के देखना आसमान में, नहीं उधर भैया, लिख के आएगा, एनएमटीसी का रिजल्ट दिखेगा मंगल ग्रह पे। तुम नहीं भैया, मैं कल खोल ले। कल मत खोलना बेटा, क्योंकि 2 तारीख को तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा, तुम फोड़ दोगे उसको। बाद में खोलना शांत होने के बाद। अगले अगले साल ना, अगले मैं साल पूरे खोल दी स्टेट थी ना, मेरी वो कंप्लीट हो गई। लास्ट का 1 महीना ऐसा पढ़ने का ना, ऐसे राइटिंग कंपटीशन होगा शायद 5 सितंबर को, भैया आपने टीचर्स डे के बोला दिन। था कि कल ड्राइंग कंपटीशन होने वाला नहीं है। नहीं, 4 सितंबर को होगा। और 3 तारीख को तुमको, 2 तारीख को एग्जाम हुई ना, उसके बाद तुम्हें प्रिपरेटरी मटेरियल दिया जाएगा सारा। जो बच्चे ऑफलाइन में एग्जाम को आए ट्यूशन पे, उनको 2-2 3-3 पेज की प्रिंट आउट दी जाएगी। और जो ऑनलाइन पेपर दे रहे थे उनको पर्सनली पीडीएफ भेजी जाएगी, योगी और मोदी जी के ऊपर 1.5-1.5 पेज का मटेरियल। फिर तुम्हें वर्ड्स दिए जाएंगे उनके जीवन में इंपॉर्टेंट किससे, कौन से। तो मैं फिर 3 सितंबर के दिन, 4 सितंबर के दिन पूरी उस पर पढ़ाई करनी, रिसर्च करनी, सब घोटाले करने। और 4 सितंबर को शाम में कंपटीशन होगा। फिर हाँ, 5 को तुम स्कूल चले जाओगे, 5 को मैं चेकिंग करते रहूंगा, तुम्हारा रूलिंग पेज पे होगा कंपटीशन। वो तुम्हें हेल्प के लिए मुद्दे पूरे भैया प्रॉपर। आपने बोला था कि 31 अगस्त को और फिर ड्राइंग 5 कंपटीशन सितंबर को होगा। तुम्हारा वो होगा रिजल्ट। भैया और ऐसे मतलब कंपटीशन, ऐसे का रिजल्ट है ना, ऑफलाइन वाला ऑनलाइन वाला, डेट्स थोड़े आगे पीछे 2-4 दिन हो सकते हैं, पर अलग अलग रिजल्ट लगेगा और होगा जरूर वो कंपटीशन। भैया अच्छा, मतलब आप ये एक जाना। दो दिन पहले बताने वाले हो क्या? मतलब वो हाँ हाँ, उनके बताऊंगा बारे में है, बिल्कुल। उनके बारे में। प्रिपरेशन प्रिपरेशन करने के लिए पहले ही बता दूंगा मैं, 3-4 दिन पहले बता दूंगा डेट। डेट के सबने, साथ वो कुछ जिस दिन स्टडी मैंने मटेरियल तुमको वो देने दे वाले दिया हो ना, क्या? हाँ जी हाँ जी, स्टडी मटेरियल। रुको रुको, एक काम करते हैं अपन, एक भारी आइडिया है। मोदी जी और योगी जी नहीं, अपने वीवीएम के कौन है इस साल? सत्येंद्र नाथ बोस है, एसएन बोस है ना। तो अपन सत्येंद्र नाथ बोस के ऊपर एक क्विज कंपटीशन लेंगे। वो जो वीवीएम की बुक है ना, और वो क्विज कंपटीशन में 2 भाषाओं में बनाऊंगा, नहीं इंग्लिश में ही बनाऊंगा। सुनो ना, नहीं 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 नहीं, सुनो 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 सुनो। अपन है क्या, सत्येंद्र नाथ बोस की बुक में 7-8-10 चैप्टर है ना, 2-2 चैप्टर पे अपन क्विज कंपटीशन लेंगे, और हर कंपटीशन में पैसे बटेंगे। फेयर है ना, सबकी वीवीएम की प्रिपरेशन हो जाएगी, मस्त पाएगी, है ना। हमारा भैया फिर से 2 निशान हो जाएंगे। चलो, तुम्हारी बुक रीडिंग भी सुधर जाएगी, और तुम्हारी वो, और मैं उसके वीडियो लेक्चर बना के यूट्यूब पे डाल देता हूँ, उसके नोट्स बनाने। भैया कब चाहिए होगी तो इसका? दोनों बुकलेट इस बार नवे। पिछले बार तो मैं इंडिया कंट्रीब्यूशन टू साइंस रहता था ना, इस बार वो आईसीएस का बुकलेट नहीं हुआ, वो आया नहीं अभी तक। और बस बस उस बस और उसका तो सत्येंद्र नाथ बोस का तो मैंने इस पर डाल दिया, एजुकेशनल इन्फो पे। और तुम्हें अगर प्रिंट चाहिए तो मैं 2-3 तारीख को वीवीएम के फॉर्म भरूंगा, कुछ अगले हफ्ते में कभी तो भी। फिर उसके बाद जिनको जिनको चाहिए उनके उतने मनी कलेक्ट करके ऑर्डर मंगा के मैं तुमको 2 दिन में दे दूंगा बट्टे। और जिनको खुद का पीडीएफ सेट करना है, खुद की जेरोक्स लेनी हो, खुद का करो। ये हो गया, लिख लिया सबने 1 से 20 तक का अच्छे से, पक्का? चलो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। वो भी इधर देख बेटा, नहीं तो अगले जन्म में वो तेरा नौरा बनेगी। ध्यान दे, बोर्ड पे ध्यान दे। अच्छा, ये वर्जिलियस वर्जिलियस तो ये सिंबल विम्बल पढ़ लेते ना अपन, ये नाम पाठ हो जाएंगे तुम्हें।
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, है ना। गुड मॉर्निंग। आओ। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ओके बच्चों, अभी है क्या तुम है क्या ये फॉर्मेट अपनी नोटबुक में लिख के ले लो, और तुम्हें फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के बारे में करके लाने का। नहीं, छोड़ो छोड़ो, ये कुछ मत करो, तुम मत करो। मैं तुमको प्रिंट दे दूंगा बड़ी सारी पीरियोडिक टेबल के एकदम भारी। और ऑनलाइन बच्चों मैं तुम्हें पीडीएफ भेज दूंगा, उसका तुम एक A3 साइज का लिख दूंगा मैं ग्रुप पे, वैसे वैसे प्रिंट निकालना। अभी 1 मिनट रुकना। देखो मैं नहीं रुकना, नहीं रिकॉर्डिंग में ही रखता हूँ, ताकि भविष्य में कोई बच्चा रिकॉर्डिंग देखते रहे, उसको ध्यान रहे कि ऐसे ऐसे ही करना था। ओ हो। ICSC केमिस्ट्री क्लास 9, तो 2 चैप्टर आते हैं, 2 चैनल आते हैं, एक लर्नो हब और एक PW फाउंडेशन। ठीक है, नहीं तो तुमको ये मैडम ध्यान रखना, दिख रहा है क्या, व्यू फुल प्लेलिस्ट 8 वीडियोस की, इसमें घुसने का और लास्ट में जाने का। अभी लास्ट में 2 वीडियो है, एक है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, फिर एक है केमिकल चेंज एंड रिएक्शन, और 3 वीडियो, एक है पीरियोडिक। ये 3 तुम्हारे होमवर्क है कल शाम के क्लास के पहले। और जिन बच्चों को ट्यूशन पे आके करना है वो ट्यूशन पे आके कर सकते हो, जिनको घर पे करना है घर। नहीं फिर ऐसा, सेवेंथ को भी चुप चुप चुप। तो ये 3 करने के नीचे, फर्स्ट कौन सा करने का, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, उसके बाद केमिकल चेंजेस, और उसके बाद पीरियोडिक टेबल। हाँ, 7th को भी और 8th को भी। तुमको चुप, सबको करने का है, 7th के हर बच्चे को, 8th के हर बच्चे को, समझा क्या। भैया किसके बस अंदर बस, करना है, जो मेन नोटबुक है होमवर्क वाली में? नहीं नहीं, होमवर्क वाली बुक में नहीं करना है। चुप, होमवर्क वाली बुक में नहीं करना है। ये टाइम टेबल देख लो तुम्हारा कब है, शाम में 4 से 7 ट्यूशन तुम्हारी कल। और SRG का क्लास कैंसिल करके मैं ये जिनको यहाँ पे आके ये करना है उनके लिए रख दूंगा। जो बच्चे यहाँ आके करेंगे ना, उनका तो शाम के क्लास के पहले आराम से हो जाएगा, और हर लेक्चर के बाद उनको ब्रेक भी मिल जाएगा, आधा आधा घंटा। और 3 होने के बाद फिर 1 घंटा 2 घंटे का ब्रेक भी मिल जाएगा उनको। भैया मैं 5 मिनट कैमरा ऑफ करूँ? नहीं, हाँ ठीक है, कर लो। बहुत टेंशन देता हूँ मैं तुमको अभी, कभी इतना बुरा हूँ। तुमने चैप्टर की लिस्ट भेजी तो मैं भेजू, होमवर्क फॉर 7th 8th सबमिट बिफोर। कौन बच्चे आवाज कर रहे हैं, ओम मिश्रा, एक नीरज जोशी का आवाज है वो। मिश्रा, पहले ही तुम खाना खाने के लिए बदनाम हो, और कितने चीजों के लिए बदनाम हो। सच्ची सच्ची टॉयलेट बोल, क्या क्या। इधर देखो, हाँ तो ये आएगा तुम्हें बाद में ग्रुप पे, ये करना है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो, ये फिलहाल के लिए दिस चैप्टर इज डिक्लेयर्ड टू बी कंप्लीट, संपला। और इसके इसके बाद में हमें ये है नीचे वाला। अब तुम में से जो 7th 8th SRG के बच्चे जिन्होंने 8th ICSC करा है, उनको याद होगा डिस्टिलेशन, फिर सेपरेटिंग फनेल, सेंट्रीफ्यूगेशन और क्रोमेटोग्राफी, याद है। यस यस, करके बताया था प्रॉपर एकदम, आलू आलू शांति से। यस, सब बच्चे इधर ध्यान दो बोर्ड पे। अब हम अगला पढ़ रहे थे, धीमे बेटा, मस्ती नहीं, आवाज नहीं करा क्या, ठीक है। इधर देखो बेटा, इधर देखो, इधर। अब हम एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, एलिमेंट और बच्चा।
तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे हैं? वेरी गुड। और एलिमेंट कितने हैं? 108। तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे क्लास में एलिमेंट बदलते रहते हैं, बच्चे बदलते रहते हैं। इसी साल एक दो ज्यादा, अगले साल दो चार छोड़ के चल जाओ, चालू रहता है। पर एलिमेंट फिक्स है बेटा, 108 है। तुम्हारे क्लास में जो बच्चे हैं वो नेचुरल है कि सिंथेटिक है? नेचुरल। ठीक है, वो एक कुदरती प्रोसेस से बने हैं, वो ह्यूमंस के बच्चे हैं। और एलिमेंट कैसे रहते हैं? नेचुरल भी है और आर्टिफिशियल भी है। तुम्हारे इसमें तुम्हारे इसमें सारे बच्चे थे, कोई रोबोट आता है बैठ के? 92 और 26। इधर अगर हम जेंडर के हिसाब से देखें तो बॉयज और गर्ल्स है, दो प्रकार के लिए। और इधर मेटल, नॉन मेटल। इधर कुछ बच्चे हेल्पफुल रहते हैं, यानी कि इधर की भाषा में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले रहते हैं, उनको केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, कुछ हेल्पफुल बच्चे रहते हैं ना, मददगार, जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, बरोबर। और दूसरे बच्चे होते हैं चापलूस, चैप्टर, उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं कनिंग, कनिंग फॉक्स, लोमड़ी के जैसे होते हैं। ठीक है, कनिंग, कनिंग मतलब चैप्टर। इधर वो कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्टील करने वाले, ढापने वाले, उनको हम बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में इलेक्ट्रोनेगेटिव, उनकी वैलेंसी निगेटिव होती है। फिर इधर कुछ ऐसे परफेक्ट बच्चे होते हैं जिनके जैसे बाकी बच्चा बनना चाहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे बच्चे होते हैं जिनके जैसे बाकी बच्चे बनना चाहते हैं, या टीचर के नजरों में उस बच्चे को नाम दिया जाता है आइडियल स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। जैसे समझो 8th MPS की अगर हम बात करें तो भी मैं, और इधर ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं नोबल गैस। एक आइडियल स्टूडेंट अपने एकेडमिक्स के साथ में, पढ़ाई के साथ में अपना स्पोर्ट्स भी बैलेंस करके चलता है, बरोबर। वैसे ही एक नोबल गैस बहुत ही स्टेबल, अतिशय स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है। ध्यान रखोगे सब बच्चों? ठीक है, ये मैंने अभी डिफरेंस बिटवीन लिखे एलिमेंट में और स्कूल के बच्चों। तो जल्दी से 6 पॉइंट लिख लो, फिर हम और 10-15 लिखेंगे। जल्दी से लिखो। स्कूल के बच्चों का भी लिखो, फटाफट लिखो। चैप्टर का नेम कुछ नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंस बिटवीन लगाओ और लिखो। हम्म। तो आज 10 बॉयज अब्सेंट थे। और आप ये तो है ना, वो बच्चे चले गए तो उनका उनको खड़ा नहीं रहने का, वो चले गए कि शाम में खड़े तो हमारे पर ठीक कर दो जना असेंबली कर रहे थे, तुम आगे भाग जाने का था साहब।
वो पीटी करने वाले वॉलंटियर। पीटी नहीं होती। आरती। चलो 1 2 3 4 5 6 हो गया सबका। छह पॉइंट लिखो, फिर हमें और 10 12 15 करने हैं। अभी बहुत डेंजर होने वाला है सारा केमिस्ट्री, न्यू न्यू वर्ड आने वाले हैं, लेकिन ये 6 बहुत बेसिक पढ़ाना जरूरी थे पहले। सब जन लिख लो पहले। देवाचरण। सीवी रमन में या होमी बाबा में स्टेट बोर्ड की बुक फॉलो करनी पड़ती, इसलिए 92 नेचुरल। और आगे जब तुम 12वीं कक्षा में जाओगे जेई नीट के लिए, तब 94 नेचुरल। और ऐसे कोई पूछते नहीं बैठता है। ठीक है। हुआ क्या, पहले हमने इंसानों ने कुछ एलिमेंट लैब में बनाए, हमको लगा हमने ज बनाए। बाद में हम मार्स पे गए, उधर पहले से बन गए, तो ब्रह्मांड में थे ना, धरती पे कहीं नहीं थे, लेकिन मार्स पे थे ना। तो फिर उसको ना, पहले उसको आर्टिफिशियल बोला क्योंकि हमने लैब में बनाया था। तो आर्टिफिशियल में 26 थे। फिर मार्स पे जाने के बाद मालूम पड़ा कि ये तो एलिमेंट दूसरे प्लेनेट पे मिलता है, मतलब नेचुरल है, ब्रह्मांड में मिलता है, यूनिवर्स में मिलता है ये। फिर उसको नेचुरल में डाल दिया उसको। तो नहीं ऐसा, बाकी बाकी के भी बहुत ढूंढे हमने, लेकिन अभी तक हमको कंफर्म 94 95 नेचुरल है, और 23 या 24 आर्टिफिशियल। करो जल्दी करो फटाफट। सबका हो गया। हो गया। मुझे पूरा मिटाना है, जल्दी लिखो। नहीं वो नहीं दिखता तुम, वो सिर्फ तुमको कर्सर मूव हो रहा है, इरेजर दिख रहा है तुमको। तो इधर का सारे ऑप्शन नहीं दिखते तुमको लिखे हुए, वो मुझे दिखे। हो गया सबका। आइडियल स्टूडेंट एकेडमिक्स में भी अच्छा रहता है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा रहता है, पर्सनालिटी में भी अच्छा रहता है। अब समझो तुम बच्चे क्लासरूम में बैठते हो सारे सिटिंग ऑर्डर में बेंच पे, तो इधर एलिमेंट जो सारे हैं वो कहाँ पे बैठते हैं, वो पीरियोडिक टेबल में बैठते हैं। ठीक है। देखो एलिमेंट और बच्चे, 7th नंबर का पॉइंट। सारे बच्चे कहाँ पे बैठते हैं, बेंचेस पे बैठते हैं, क्लासरूम में बैठते हैं। बरोबर। और इधर एलिमेंट किधर बैठते हैं, पीरियोडिक टेबल में बैठते हैं। अगर जनरली ज्यादातर स्कूलों में अगर कोई बच्चा चालू लेक्चर में डिस्टर्ब करे क्लास को, तो उसकी पोजीशन बदल देते हैं, लेकिन उस टीचर का लेक्चर हो जाने के बाद वो बच्चा वापस अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है। लेकिन उसकी परमानेंट जगह जो है उसकी क्लास टीचर बदल देती है। अगर क्लास टीचर की सटक गई तो परमानेंट जगह बदल देती है, ज्यादातर स्कूल्स में क्लास टीचर फाइनल अथॉरिटी रहती है।
तो जो है सब जन ध्यान से देखना, बच्चे की पोजीशन क्लासरूम में कौन से बेंच पे बैठेगा ये कौन डिसाइड करता है? विच बेंच, ये कौन डिसाइड करता है? क्लास टीचर डिसाइड्स। ठीक है। और पीरियोडिक टेबल में विच ग्रुप एंड पीरियड, ऐसे तुम ये दो शब्द है ना, कल तुम होमवर्क करोगे ना वो, तब तुम्हें दो शब्द मिलेंगे, ग्रुप और पीरियड। तो विच ग्रुप एंड पीरियड, तो ये कौन डिसाइड करते हैं? साइंटिस्ट लोग। अब हर साल तुम्हारे क्लास टीचर चेंज होते हैं, होते हैं, उसी प्रकार साइंटिस्ट लोग भी चेंज होते रहते हैं। तो पहले जो सबसे पहले साइंटिस्ट ने काम किया था पीरियोडिक टेबल के लिए, उनका नाम था डोबेराइनर। एक आधे कुत्ते का नाम लगता है, ठीक है, डोबेराइनर। उनके बाद जिस साइंटिस्ट ने काम किया उनका नाम था न्यूलैंड। उनके बाद में जिस, अरे न्यूजीलैंड नहीं, न्यूलैंड। उनके बाद में जिस साइंटिस्ट ने काम किया उनका नाम था मेंडलीव। मेंटल नहीं, मेंडलीव। और लास्ट में जिन्होंने काम किया उनका नाम था हेनरी मोजले। और तुम्हारे भी अलग अलग क्लास टीचर हुए होंगे जो हर साल चेंज होते हैं, और वो तुम्हारी जगह। चलो लिखते चलो, लिखते चलो, लिखते चलो, कोई भी बच्चा, चलो लिखो, ये लिखो पहले फिर करते हैं। तुम क्लास में कौन से रो में कौन से कॉलम में बैठोगे, मतलब तुम्हारी पोजीशन क्या होगी, ये क्लास टीचर क्या है। उसी प्रकार एलिमेंट कौन से ग्रुप में या कौन से पीरियड में बैठेगा एक पीरियोडिक टेबल में, वो इन साइंटिस्ट लोगों के हाथ में। और फाइनल अथॉरिटी हेनरी मोजले, हेनरी मोजले। नहीं, उसके बाद किसी के पास हिम्मत नहीं छेड़नी। लिख लो जल्दी से सब जन। नहीं, पुलिस आ जाए। लिखो। लिख लिए? अब कोई भी बच्चा अगर खुद के स्कूल में जाता है तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा स्कूल में रूल होता है। एक तो रहता है तुम्हारा यूनिफॉर्म, नहीं, दूसरा होता है कि तुमको स्कूल में बैग लेके जाने का, स्कूल बैग। और तीसरा जो ऑफ कोर्स तुम लेके जाते हो वो है स्टेशनरी, पेन। आईडी कार्ड जो है वो तुम्हारे यूनिफॉर्म में चाहिए। ठीक है, इतना लिख लो। और ऐसे ही एलिमेंट में भी 3 चीजें रहती है, एक रहता है न्यूट्रॉन, एक रहता है प्रोटॉन, और एक रहता है इलेक्ट्रॉन। क्या वो मिश्रा एड़े बिड़े हुआ क्या? एक काम करो, यूनिफॉर्म और बैग मत लिखो, उसके उसके जगह पे क्या करो, बैग रहने दो, यूनिफॉर्म को कट करके बुक्स लिखो, बुक्स।
नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना, रुको 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 रुको, भैया इधर देखो। स्टेशनरी में तो बुक्स आ हाँ, जाएगी ना। इधर देखो, यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन है ना इधर, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के सामने तुम्हें स्कूल बैग लिखना है, बैग या स्कूल बैग। और इधर प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन के सामने बुक्स लिखना है, क्योंकि बाद में एक स्टोरी आने वाली है। लिखो जल्दी से। न्यूट्रॉन के सामने स्कूल बैग लिखो, और प्रोटॉन के सामने बुक्स लिखो। और स्टेशनरी वैसे इलेक्ट्रॉन मतलब पेन पेंसिल, पेन पेंसिल इरेजर शॉर्पनर वो सब इलेक्ट्रॉन। चलो ये हो गया सबका। भीम्या बोर्ड पे ध्यान दे बेटा, घूम के बैठ, तो भीम्या तू घूम, बदलती घूम। ओमकार को दिखा ना, तू घूम जा, अच्छे से घूम बेटा। ओमकार उठेंगे आएंगे वो आगे, तू घुमा अच्छे से, तू अच्छे से नहीं घुमा, तेरे को बहुत चढ़े पड़ेगी। तू अच्छे से नहीं घुमा तो अभी मैं मारूंगा। रो रहा हूँ अभिमन्यु चुडोके से इनकम्प्लीट। ये हो गया क्या? ऐसा अच्छा नाम रख दिया उसका, नाम खराब कर दिया। ये हो गया सबका, 9 पॉइंट हो गए। अब सब बच्चे इधर ध्यान दो, एलिमेंट है और बच्चे। बच्चे जो है बच्चे, वो दिन भर स्कूल में, इधर देखो, जो तुम्हारा पेन पेंसिल रहता उसके साथ तुम दिन भर क्या करते रहे, स्टेशनरी के साथ खेलते रहते स्कूल में। वैसे इधर जो इलेक्ट्रॉन रहते, वो इलेक्ट्रॉन स्पिन करते रहते, क्लॉकवाइज स्पिन और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। बड़े होने के बाद समझोगे ये बॉक्स, ऐसे स्पिन करते रहते। फिर तुम्हारे पास जो बच्चे रहते, वो एक तो पेन अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करते, नहीं तो चोरी हो जाता, नहीं तो चोरी कर लेते। वैसे इलेक्ट्रॉन भी क्या होते, डोनेट हो जाते या फिर स्टील हो जाते। बरोबर, दो बातें होती रहती। तुम्हारी बैग के अंदर बुक्स रहती, बुक्स के अंदर बैग रहती। अगर हम इन चीजों का हैवीनेस की बात करें, वजन की बात करें, वजन, तो एक बच्चे के पूरे सामान का वजन, उसकी बैग, उसकी बुक्स और उसके पास के पेन पेंसिल से बनता है, जिसमें से छटक भर वजन किसका है? इसका वेरी लेस है, पेन का वेरी लेस है। और इधर वजन जो है वो बनता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कारण, जिसमें सबसे छटक भर वजन किसका है? इलेक्ट्रॉन, वेरी लेस। किसी बच्चे ने धनश्री आगे जाए, किसी बच्चे ने तुम्हारी बैग छेड़ दी, झगड़े होंगे क्या? तुम खाना खाने गए थे, रिसेस का टाइम था, वो तुम्हारी बैग में से कुछ तो चुरक लेके गया, नहीं तो चॉकलेट के रैपर दिया के बैग में आके कोई डाल के चले गया। एक जन ने डाले, सबको लगा कचरा। एक जन ने डाले दिया बैग में, सबको लगा कचरा कुंडी है। एक दो जन दाना दाना आके डाल के गए, निर्दोषी आके बैग में से उल्टी करके गया। ठीक है, कोई तो भी तुम्हारी बैग छेड़ के गया, तो उसके बाद में, उसके बाद में माहौल गर्म हो जाएगा क्लास का, झगड़े होंगे क्या? अगर किसी ने तुम्हारी बैग छेड़ दी तो झगड़े होंगे क्या? होंगे, ऑब्वियस सी बात है, आर्ग्यूमेंट होने वाला, झगड़े होने वाले। अगर उसी प्रकार से किसी ने न्यूट्रॉन छेड़ दिए, ठीक है, तो बहुत बड़े झगड़े हो जाते, डायरेक्ट न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन हो जाता है डायरेक्ट, बूम, एटम बॉम्ब। कैसे भैया? ठीक है, वो पढ़ेंगे ना बेटा, सारा का सारा पढ़ेंगे, तो लिखते चलो, लिखते चलो, लिखते चलो, लिखते चलो। न्यूट्रॉन छेड़ दिया, चार्जर्ड नहीं वो, न्यूट्रॉन चार्जर्ड नहीं वो, न्यूट्रॉन छेड़ दिया।
वायर की तरह होम पे। किसी ने न्यूट्रॉन छेड़ दिया तो न्यूक्लियर फिजन हो जाता है। फिजन की स्पेलिंग अच्छे से दिख रही है तुमको? रुको लिखता हूँ मैं अच्छे से, थोड़ी पता तो होनी चाहिए बेटा तुमको भी। हाँ, न्यूक्लियर फिजन। समझो बैग छेड़ दी, तुम्हारी बैग खोल के उसमें एक चॉकलेट का रैपर डाला, उस पे से तो विवाद हो गया। और किसी ने तुम्हारी बैग के अंदर की बुक्स छेड़ दी, तुम्हारी बुक निकाली, किसी ने तुम्हारी बुक के समझो पेज फोल्ड कर दिए, उस पे जानबूझ के पेन के लाइन मार दिए, एक पेज फाड़ दिया, ढीला कर दिया, और या फिर थोड़ी सी इंक ढोल दी उसके ऊपर, स्केच पेन से कुछ लिख के ला लिया, ठीक है, बुक छेड़ दी, बहुत झगड़े होंगे। तुमको मालूम पड़ गया बाद में किसने करे, बहुत झगड़े होंगे। कोई कोई बच्चे तो गुस्से में आके मर्डर कर देंगे सामने वाले का, जैसे श्लोक दूत। श्लोक दूत का मर्डर हो जाएगा जैसे, श्लोक दूत का मर्डर हो जाएगा जैसे। तो वैसे ही अगर किसी ने प्रोटॉन छेड़ दिए, प्रोटॉन अगर छेड़ दिए किसी ने, तो एटम जो है स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, एटम फूट जाता है। अगर किसी ने बुक छेड़ दिए, अगर किसी ने बुक छेड़ दिए तो तुम उसका डोका फोड़ दोगे। डोका, डोका नहीं बोलना चाहता क्योंकि आधी रात को डोका क्या है वो समझते नहीं हो। हम अपन बोलेंगे सर फोड़ देना, एकदम बॉलीवुड के मूव जैसे, सर फोड़ देना। उसमें भी किसी ने तुम्हारी सीक्रेट बुक देख ली जिसमें तुम्हारे सारे राज लिखे वाले, तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है, तुम्हारा फेवरेट हीरो हीरोइन कौन है, तुम्हारा फेवरेट पिक्चर क्या है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, वो स्लैम बुक रहती ना, किसी ने तुम्हारे बैग से स्लैम बुक निकाल के देखी, देख। हाँ, कोई कोई तो भी, तो तुम उसका डोका फोड़ दोगे, सिर फोड़ दोगे उसका। और किसी ने अगर प्रोटॉन छेड़ दिया तो फिर एटम फोड़ जाएगा डायरेक्ट। बात समझ आ रही है तुम? ध्यान रखने का। तुम दिन भर तड़ तड़ पेन बजाते रहते, इधर दिन भर इलेक्ट्रॉन घूमी घूमी जाए स्पिन होते रहते, इलेक्ट्रॉन स्पिन होते रहते, तुम दिन भर अपने पेन पेंसिल से खेलते रहते, ठीक है। तुम्हारे पेन, अगर तुम्हें बोला कि तीन में से कुछ एक चोरी होने वाला है, या तो तुम्हारी पूरी बैग, या तो बैग, या तुम्हारे पूरे नोटबुक्स, अनपेन अन्नी वापस नहीं मिलेंगे, तीन में से कोई एक चीज। बैग, कितने जन, कितने जन बैग बुक और पेन में आनी, अगले दिन सबमिशन, स्कूल तो जाने से तुमको, घर वाले आनी, घर पे जाके चोरी हुआ उसके प्रॉपर रियल लाइफ इंप्लीकेशन रहेंगे, घर वाले झपटे देंगे, वो होंगे तुम्हारे, डांट पड़ेंगे तुम। तो बुक बैग और पेन में से कितने जन बैग चूज करेंगे, मेरी बैग चोरी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बैग चोरी भी हो गई तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो भी पर, वो भी बोल रही कि न्यूट्रॉन चले गया तो भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो भी बांगी एटम बम जैसे फूटती रहती दिन भर। तो उसके बाद में बुक्स, कितने जन बोलते हैं मेरे बुक्स चोरी हो गए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नहीं, कोई भी बच्चा प्रोटॉन को दाव पे नहीं लगाना चाहता। और कितने जन बोलते हैं मेरे पेन चोरी हो गए अगर तो कोई बात नहीं, मेजोरिटी क्लास बोल रहा है पेन पेंसिल चोरी हो गए तो हम न्यू ले लेंगे, वेरी गुड, हैंड्स डाउन। तो इलेक्ट्रॉन, किसी एटम के अंदर बाहर कौन आते जाते रह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं जा सकते। तुम अपने घर से दोस्त के घर पे जा रहे हो, पर तुमको तुम्हारे दोस्त के घर की कुर्सी नहीं आड़ती, तो तुम क्या तुम्हारे घर से कुर्सी लेके जाओगे? नहीं। तुम तुम्हारे दोस्त के घर पे जा रहे, लेकिन तुम्हारे घर पे टीवी बहुत बड़ी है और तुमको शो ऑफ मारने का है, तुम क्या टीवी हाथ गड्ढे पे डाल के लेके जाओगे उसके घर से? तुम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चाहे कुछ भी हो जाए, एटम में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इधर उधर नहीं जाता, गया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता। फिर न्यूट्रॉन अगर बाहर से कोई न्यूट्रॉन आया नहीं तो अंदर का न्यूट्रॉन बोला मैं जा रहा, फिर एटम ही फूट जाता डायरेक्ट, एटम बॉम्ब के जैसे धमाका होता। आणि प्रोटॉन अगर अंदर बाहर गया तो एटम के चिथड़े उड़ जाते हैं, सिर्फ एटम फूटता, बड़ा धमक नहीं होता लेकिन एटम फूट जाता पूरा। और इलेक्ट्रॉन आया गया चलता क्या, हाँ पेन तो चोरी होतेच रहते, अपन भी चुरातेच रहते, चलते रहते, कुछ नहीं। किसी ने अपन रिसेस के पहले किसी ने अपना चुरा लिया, रिसेस के बाद अपन ने किसी चुरा लेने का, चलते रहते। मंदिर के बाहर अपनी चप्पल चोरी हो गई, कोई बात नहीं, बहुत सारी चप्पल रहती, जो आ रही वो लेके चल जाने, चेन चालू रहती ऐसे।
सब बच्चों को इतने पॉइंट समझ आ रहे क्या? अच्छे से समझ आ रहे? पक्का? वजन में पेन को कोई भाव नहीं देता, इलेक्ट्रॉन को कोई भाव नहीं देता। वजन में पेन को कोई भाव नहीं देता, इलेक्ट्रॉन को कोई भाव नहीं देता। ठीक है, देखो कुछ भी तेरे को कोई भाव नहीं। 14 हो गया भैया। अभी अपन आगे चल रहे एलिमेंट और बच्चे। अभी सब्जन 15 नंबर का पॉइंट लगाओ। देखो कुछ कुछ ऐसे बच्चे रहते जो प्रॉपर, क्या हुआ, नहाने का टाइम हो गया क्या? पॉटी जाने का टाइम हो गया क्या? ध्यान दो ना क्लास में। हाँ, क्या हुआ नीरव, पॉटी का टाइम हो गया क्या? चलो इधर ध्यान दो। सिंचन। देखो कुछ कुछ एलिमेंट मस्त सकाळी आवरून येते एकदम, अरे नाही आप एलिमेंट, कुछ कुछ बच्चे एकदम स्कूल में आते टाइम तैयार होके आते। हाँ, नहा के आते, एकदम भांग पाड़ के आते, पाउडर व्यूडर लगा के आते, तैयार होते एकदम, एकदम चमकते हो बच्चे, चमकते। वेरी गुड। चेहरे पे बूट पॉलिश लगा के आते एकदम। तो वैसे ही कुछ एलिमेंट्स के अंदर भी लश्कर होते। क्या सारे बच्चे चमकते हैं? नहीं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे चमकते हैं ना, मैक्सिमम बच्चे। हाँ, क्या 100 बच्चे अगर तुम्हारे स्कूल के क्लास में है, तो तुम इतना तो मानोगे 60-70 बच्चे तो नहा के आते हैं ना। और बाकी अड़बुंगर रहते जो लेट उठते, बस जाने लगती, बस हाथ कर होके आ जाती। अभी जो बच्चा ज्यादा बड़बड़ करा मैं समझ लूंगा, उसका पॉटी टाइम हो रहा है इसलिए ऊपर उठता हूँ। इधर क्या, अभी देखते हैं अपन, एक जन को उठाएंगे अभी पूरे क्लास में, एक जन उठाएंगे। तो जो बच्चे मस्त तैयार होके आते, चमकते एकदम, ठीक है, सब लोग तैयार होके आते क्या? नहीं, कुछ ऐसे भी रहते जो नहा के नहीं आते, कुछ चमकते नहीं। तो जो एकदम चमकते हैं उनमें शाइनीनेस होता है, शाइनी होते हैं। ऐसे होते हैं मेटल। तुम्हें पता है कितने मेटल है? 85 मेटल है, 85। ज्यादातर जन चमक के नहा के आते ही है, तैयार होके आते ही है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे गधे होते हैं जो नहाते ही नहीं, बिना नहाए स्कूल में टपक जाते, बुरशे, नो लश्चर, कोई चमक नहीं हो। ठीक है, नॉन लश्चर, चमक ही नहीं उनके अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। ऐसे कितने बच्चे होते हैं? 25 बच्चे नहा के नहीं आते। बहुत बार समझो, उनमें एक दो बच्चे रहते हैं जो नहा के आते हैं, पर ऐसा उनका नाम ही हो गया, उनकी चिड़ पड़ गई, नहातेश नहीं नहातेश नहीं, इसलिए उनको चिढ़ाते चले गए। बहुत नहाता हूँ, इतना नहाता कि जो नहा के आते हैं उनसे भी ज्यादा वो नहाता, सबसे ज्यादा वही नहाता। ये एकदम रोज का 2 डब्बा पाउडर लगा के आता हूँ। डायमंड नाम है उसका, डायमंड। पर वो पहले 2-3 बार वो नहाया नहीं, उसका नाम पड़ गया, टीचर ने उसको एक बार डांट दिया, सब बच्चे उसको चिढ़ाते रहते, इसलिए उसको नॉन लश्चर के ग्रुप में डाल के रख दिया, नॉन मेटल में। लेकिन वो बहुत नहाता। ठीक है, अनिश में लश्कर में जो जिनका नाम हो गया, ये तो एकदम नीट एंड क्लीन बच्चे। कुछ कुछ ऐसे नमूने घुस गए जो नहा के आते भी नहीं, और उनका नाम हो गया कि नहा के आते। क्या हो रहा है बेटा? इतने जनों को पॉटी टाइम आ रहा है, बार 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 बाहर के मग गले के बाहर के लेके आओ इधर। ध्यानिश ध्यानिश ने दे रहे, घड़ी 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 घड़ी। हाँ, उधर से क्या हो, मंजुली को उड़ के आने वाली इधर नहीं। फिर इधर नहीं। ये लिखा तुमने? पक्का? अरे वीरू, देखो कुछ कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं, अब ज्यादातर बच्चे प्रेडिक्टेबल रहते हैं, क्लास में शांत रहते हैं, सब पे बैठते हैं, या मालूम ही है मस्ती खोरी। पर कुछ कुछ बच्चे बहुत मूडी रहते, उनका ना मूड ही स्विंग होते रहता। कभी बहुत हैप्पी रहते, कभी बहुत उदास रहते, कभी एकदम अच्छे अच्छे रहते, अगले दिन फुल गुस्से में रहते, एकदम अलग ही रहते, अलग ही धुंधी में रहते, मूड स्विंग होते रहते। वैसे ही इधर कुछ कुछ एलिमेंट की वेरिएबल वैलेंसी रहती। क्या रहती? वेरिएबल वैलेंसी रहती। जैसे कि देखो, अगर हम बात करें, हिमांशु ने बोला था ना, फॉस्फोरस +5 या -3, कार्बन +4 या -4, ऐसे।
मूड स्विंग रहते रहते। मूड स्विंग मतलब क्या? आज हैप्पी, कल गम, आज हैप्पी कल गम, कभी खुशी कभी गम। चलो 17 पॉइंट लिखे अपन ने, फिर अपन और बहुत सारे लिखने के कल लिखेंगे अपन। चल पाऊंगा।